हेलो स्टूडेंट्स, बिल्स का ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है, ध्यान से देखिएगा। लिखता ऑन 1 जनवरी 2016 सतीश ड्रू ऑन हरीश 3 बिल्स ऑफ एक्सचेंज इन फुल सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स। सतीश जो है हरीश पे 3 बिल लिखा, पहला 14,000 का 1 महीने के लिए, दूसरा 16,000 का 2 महीने के लिए और तीसरा 18,000 का 3 महीने के लिए। तीनों बिल हरीश एक्सेप्ट करके सतीश को वापस कर दिया। आईएससी के बुक में भी ये क्वेश्चन जरूर होगा, नंबर्स आगे पीछे होगा। तो सतीश हरीश पे 3 बिल लिखा तो ये लिखेंगे BR1, BR2, BR3 टू हरीश। इसके यहाँ हो जाएगा सतीश टू BP नंबर 1, BP नंबर 2 एंड BP नंबर 3। पहला बिल 1 महीने का, दूसरा 2 महीने का और तीसरा 3 महीने का। यानी ड्यू डेट्स आएगा पहले बिल का 1 महीने के बाद यानी 4 फरवरी को, दूसरा 4 मार्च को और तीसरा 4 अप्रैल को। अब लिखता है द फर्स्ट बिल वॉज एंडोर्स्ड बाई सतीश टू हिज क्रेडिटर रजनीश ऑन 3 जनवरी। पहला बिल जो है सतीश अपने क्रेडिटर रजनीश को एंडोर्स कर दिया। तो इसके यहाँ होगा रजनीश टू BR नंबर 1 14,000। इसको इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है, इसके यहाँ नो एंट्री। सेकेंड बिल के लिए देखो लिखता द सेकेंड बिल वॉज डिस्काउंटेड ऑन 15 जनवरी फॉर ₹15,900। सेकेंड बिल को ये डिस्काउंट करा लिया 15,900 में, 100 रुपया डिस्काउंट हो गया क्योंकि सेकेंड बिल था 16,000 का। इसके यहाँ कोई मतलब नहीं, इसके यहाँ नो एंट्री। फिर लिखता है द थर्ड बिल वॉज सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन ऑन 4 फरवरी। थर्ड बिल को बैंक भेज दिया कलेक्शन के लिए, एंट्री होगा बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू BR नंबर 3। इसको इससे कोई लेना देना नहीं है। अब लिखता है ऑल द बिल्स वर मेट ऑन मैच्योरिटी एक्सेप्ट द सेकंड बिल विच वॉज डिसऑनर्ड। यानी पहला और तीसरा बिल का पेमेंट हो गया, सेकंड डिसऑनर हो गया। तो पहला और तीसरा का पेमेंट हो गया, मतलब सब अपने अपने ड्यू डेट्स पे पेमेंट होगा। सबसे पहले पहला वाला का ड्यू डेट आएगा 4 फरवरी को, पहले वाले का पैसा वो दे दिया। तो पहले वाले का पैसा दिया 4 फरवरी को, ये लिखेगा BP नंबर 1 टू कैश। पहला बिल है रजनीश के पास, तो रजनीश को पैसा मिलेगा, इसके यहाँ कोई एंट्री नहीं होगा। फिर दूसरा बिल डिसऑनर हो गया, तीसरा बिल का बात तो बाद में होगा। तो पहले दूसरा बिल डिसऑनर हुआ 4 मार्च को, इसके यहाँ एंट्री रिवर्स कर देते हैं तो होगा BP नंबर 2 नोटिंग चार्जेस टू सतीश, क्योंकि नोटिंग चार्जेस है 240 रुपया। इसके यहाँ होगा किससे लेना टू किसको देना। इसको लेना है हरीश से और देना है बैंक को, एंट्री होगा हरीश टू बैंक। अब देखो लिखता सतीश 300 रुपया इंटरेस्ट चार्ज किया और हरीश पे एक 4th बिल लिख दिया 16,540 का। 16,240 पाते थे, 300 रुपया इंटरेस्ट चार्ज किया। इसके यहाँ एंट्री होगा हरीश टू इंटरेस्ट, इसके यहाँ होगा इंटरेस्ट टू सतीश। तो 16,240 पहले से पाते थे, 300 इंटरेस्ट जोड़ें तो 16,540 का बिल लिख दिए। इसके यहाँ 16,540 के लिए होगा सतीश टू BP, ये बिल एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है। अब लिखता 4th बिल का पेमेंट हो गया, तो 4th बिल का पेमेंट तो बाद में होगा, पहले 3rd बिल का पेमेंट होगा। 3rd बिल का ड्यू डेट आएगा 4 अप्रैल को, ये करेगा BP नंबर 3 टू कैश। 3rd बिल ये भेज दिया था बैंक में कलेक्शन के लिए, तो पैसा बैंक को मिलेगा और बैंक कलेक्ट करके इसके अकाउंट में जमा करेगा। तो इसके यहाँ एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। फिर 4th बिल का ड्यू डेट आएगा 7 मई को, यहाँ से 2 महीने बाद। तो 7 मई को ये 4th बिल का भी पेमेंट कर दिया, एंट्री होगा BP 4 टू कैश। इसको पैसा मिलेगा क्योंकि बिल इसी के पास है, तो एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू BR नंबर 4। तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है, ध्यान से देखिएगा। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। अगर आपके बुक में नहीं होगा तो क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, PDF हम दे देंगे। लिखता A सोल्ड गुड्स टू B ऑन 30th October फॉर ₹14,000 एंड रिसीव 3 बिल्स फॉर ₹2,000, 4,000 एंड 8,000 एट 2, 3 एंड 4 months ड्यूरेशन रिस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले तो A गुड्स बेचा B को 14,000 रुपया का और उसके लिए 3 बिल लिखा। तो A गुड्स बेचा, एंट्री होगा B टू सेल्स, इसके यहाँ होगा परचेज टू A। फिर ये 3 बिल लिखा और ये एक्सेप्ट किया। पहला बिल है 2 महीने का, दूसरा 3 महीने का और तीसरा 4 महीने का। तो ड्यू डेट आएगा 30 अक्टूबर से 2 महीना 30 दिसंबर और 3 दिन का ग्रेस, तो 31 दिसंबर, 1 जनवरी, 2 जनवरी। तो पहला वाला का ड्यू डेट आएगा 2 जनवरी, दूसरे वाले का आएगा 2 फरवरी और तीसरे वाले का आएगा 3 मार्च। अब देखो लिखता क्या है, ही केप्ट द फर्स्ट बिल टिल मेच्योरिटी। पहला बिल वो अपने पास रखा टिल मेच्योरिटी। तो बिल अपने पास रखने का तो कोई एंट्री होता नहीं है क्योंकि अभी सारा बिल उसी के पास है। फिर लिखता है एंडोर्स द सेकंड बिल इन फेवर ऑफ हिज क्रेडिटर C एंड डिस्काउंटेड द 3rd बिल ऑन 3rd दिसंबर। तो पहला बिल अपने पास रखा, दूसरा एंडोर्स कर दिया और तीसरा डिस्काउंट करा लिया। पहला अपने पास रखा, उसका कोई एंट्री तो होगा नहीं। दूसरा एंडोर्स कर दिया, एंट्री होगा C टू BR नंबर 2, इसको इससे कोई मतलब नहीं है। तीसरा बिल को डिस्काउंट करा लिया 3 दिसंबर को, यानी 3 महीने पहले। तो 3 महीने का डिस्काउंट आएगा 360 रुपया, एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू BR नंबर 3। 3 महीने का डिस्काउंट निकला क्योंकि ड्यू डेट आ रहा था 3 मार्च और डिस्काउंट कराया 3 दिसंबर को। तो 3 महीना बाकी था, तो 3 महीने का डिस्काउंट लगा।
8,000 का 18% 3 महीने के लिए 360 रुपया। ठीक है, अब लिखता क्या, ध्यान दो। द फर्स्ट एंड सेकंड बिल वर ड्यूली मेट ऑन मेच्योरिटी बट द थर्ड बिल वॉज डिसऑनर्ड एंड बैंक 40 रुपीज नोटिंग चार्जेस पे किया। पहला बिल का ड्यू डेट आया 2 जनवरी को, ये पहला बिल का पेमेंट कर दिया। पहला बिल इसी के पास है, ये किसी को नहीं दिया था, तो पैसा इसी को मिलेगा, एंट्री होगा कैश टू बी आर नंबर 1। फिर ये दूसरे बिल का भी पेमेंट कर दिया, एंट्री होगा बीपी नंबर 2 टू कैश। दूसरा बिल ये इंडोर्स कर दिया था, तो इसके यहाँ नो एंट्री। तीसरा बिल डिसऑनर हो गया, तो एंट्री होगा बीपी 3 नोटिंग चार्जेस टू ए, क्योंकि इसको कोई फर्क नहीं पड़ता बिल किसके पास है, इसके यहाँ डिसऑनर पे यह एंट्री होता है। इसके यहाँ एंट्री होगा किससे लेना है, तो किसको देना है, इसको लेना बी से और देना है बैंक को, इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस 8040, 40 रुपए नोटिंग चार्जेस का जोड़ लिए। अब लिखता ऑन 3rd मार्च बी पेड ₹3,000 एंड नोटिंग चार्जेस इन कैश। बी जो है इसको 3,000 और नोटिंग चार्जेस का 40 रुपये यानी 3,040 रुपीज दे दिया, तो इसके यहाँ एंट्री होगा कैश टू बी, इसके यहाँ होगा ए टू कैश। तो 8,040 पाते थे, 3,040 दे दिया, बच गया 5,000 रुपया। 5,000 रुपया के लिए लिख रहा नया बिल लिखो विथ 150 रुपया इंटरेस्ट फॉर 3 मंथ्स। तो 150 रुपया इंटरेस्ट पहले चार्ज करेंगे, इसके यहाँ एंट्री होगा बी टू इंटरेस्ट, इसके यहाँ होगा इंटरेस्ट टू ए। अब इंटरेस्ट जोड़ दिए, तो 5,000 पाते थे प्लस 150 इंटरेस्ट जोड़ के अब नया बिल लिखेंगे 5,150 रुपया का। ये बिल एक्सेप्ट करेगा, तो इसके यहाँ होगा ए टू बी पी 5,150। फिर बिल है 3 महीने का, तो 3 महीने के बाद ड्यू डेट जब आएगा तो ये पैसा इसको मिल जाएगा, इसके यहाँ होगा कैश टू बी आर, इसके यहाँ होगा बीपी टू कैश। आज इतना रहने देते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।